किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह साधु नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने उस साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, बारिश तो क्या बादल भी नहीं दिखे। वो लड़का थक हार कर बैठ गया। उसके बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बारिश नहीं हुई। बाकी 2 लड़कों के साथ भी यही हुआ। उनके नाचने से बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। साधु के नाचते हुए धीरे धीरे शाम हो आई और तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोर की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के हैरान परेशान साधु को देखने लगे और तुरंत साधु से माफ़ी मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने कहा कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातें मन में ठान लेता हूँ। पहली बात यह है कि जब मैं नाचता हूँ तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए। सफलता पाने वाले इंसान में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस काम को भी करते हैं उसमें सफल होने का उन्हें पूरा भरोसा होता है, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो उसमें सफल नहीं हो जाते। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।